हाय, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो आपकी लिक्विडिटी होती है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। जो भी मेजर लिक्विडिटी है उनके बारे में बात करेंगे, चाहे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो या ब्रेकआउट लिक्विडिटी हो या फिर स्मार्ट मनी ट्रैप और इंड्यूसमेंट एंड इंटरनल लिक्विडिटी। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट और फेकआउट वाली लिक्विडिटी, और नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे इंड्यूसमेंट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और एसएमटी के बारे में, जो कि एडवांस लिक्विडिटी होगी। तो सबसे पहले सीखेंगे कि एक स्मार्ट मनी ट्रेडर्स और एक रिटेलर ट्रेडर्स कैसे सोचता है। तो इस पार्ट में ऑल अबाउट रिटेलर्स के बारे में देखेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में देखेंगे। ये इसका बहुत कम पार्ट है कि स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया जाएगा इस वाले पार्ट में कि कैसे करके एक रिटेलर सोचता है, कैसे करके वो बाइंग करता है, कैसे सेल करता है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी स्ट्रेटेजी पे हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और उस पे जा कर के हम उसका एडवांटेज हम अपनी एंट्रीज में लेंगे और आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें लेंगे। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक रिटेलर को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक अच्छा स्मार्ट मनी ट्रेडर बनने से पहले एक अच्छा रिटेलर्स बनना ज़रूरी है, और वो बनने के बाद ही आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी, कहाँ पे बाइंग है, कहाँ पे सेलिंग है, उसके बिहार पे आप ट्रेड बना सकते हो। ये पैटर्न्स, ये चीज़ें आपकी मेजर और माइनर दोनों जगह सेम काम करेंगी, चाहे आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या डेली का टाइम फ्रेम हो या 1 आवर मंथली कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर एक जगह अप्लाई सेम चीज़ें होंगी, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, सेम रूल। और ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की लिक्विडिटी, दोनों टाइप के जोन पे ये अवेलेबल रहेंगे। तो इसको कैसे करके स्पॉट कर सकते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम पे समझ लेते हैं कैसे करके स्पॉट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे सामने डायग्राम है। ये हायर टाइम फ्रेम है और इसे ऐसा हायर टाइम फ्रेम लिया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप 15 मिनट, 1 आवर, जिस स्टाइल में आप ट्रेडिंग करते हो उसके हिसाब से अपना एक हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो। हर एक टाइम फ्रेम में ये सेम काम करेगा, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। सबसे पहले बात करें तो हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी के बारे में। हायर टाइम फ्रेम वो होता है जो मेजर स्विंग हाई हो, उनको मार्केट ब्रेक करे, स्वीप करे, वो होती है एक्सटर्नल। और वो चाहे आपका किसी भी फॉर्म में क्रिएट हो, चाहे आपका सप्लाई डिमांड हो, ट्रेंड लाइन हो या फिर ब्रेकआउट हो या फिर हाई लो स्वीप हो, वो किसी भी फॉर्म में क्रिएट हो सकती है। और इंटरनल लिक्विडिटी होती है जो आपका मेजर इसके बीच में सेम पैटर्न क्रिएट हो, लाइक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो वो आपका होगा इंटरनल, क्योंकि ये आपके मेजर स्विंग हाई लो के बीच में हो रहा है। यही चीज़ें अगर आपका कोई भी सेशन है, उसका हाई होता और उसका लो इधर कहीं होता, उसके बीच में कुछ भी क्रिएट होता, वो आपका इंटरनल हो जाता। अगर सपोज करो ये आपका प्रीवियस डे का हाई, तो इसके बीच में कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। और सेम पैटर्न आपके मेजर स्ट्रक्चर पे क्रिएट हो रहा है, कुछ भी क्रिएट हो रहा है, वो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इसको थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं, फिर आपको काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, कैच करना कि कैसे करके हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं, और आपके ब्रेकआउट या फिर फेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चैप्टर में ऑल अबाउट रिटेलर्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे करके वो लोग ट्रेड करते हैं, कैसे उनका माइंडसेट होता है चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो हम बात करेंगे अपने सपोर्ट या फिर एसएनआर लिक्विडिटी के बारे में। अगर मैं प्रीवियस स्विंग, चूँकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, एक सप्लाई ड्रॉ करूँ, वो कि इस टाइप से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे टैप किया है, और टैप होने के बाद में यहाँ से बार आपका 1, 2, 4 टाइम्स, तो 4 बार यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन मिला है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये एक रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है, कितनी बड़ी बड़ी शेडो बनी है, और ये जब भी शेडो बनती है प्राइस टैप होने के बाद में अप साइड में या फिर बॉटम साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर सेल। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किए उनके स्टॉप लॉस मैक्सिमम क्या होते हैं, स्विंग हाई के अबव। तो ये जो केस है ये आपके मेजर स्विंग हाई लो के ऊपर है, बट पैटर्न्स जो आपके सेम बनेंगे। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक होने के बाद में मार्केट टैप किया, और टैप होने के बाद में ये क्या होता है, रीटेस्ट होता है। यही जो आपका सप्लाई है यही डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है, और लोग यहाँ पे फिर क्या है, और प्राइस ने यहाँ से जैसे मोमेंटम दिया, लोग यहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं बाय के लिए। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पे काफ़ी लोग इंट्रोड्यूस हुआ फॉर बाय, बट ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग सेम सोच रहे हैं। अगर जहाँ पे एक किसी सर्टेन पॉइंट पे या किसी भी लेवल पर
ज़्यादातर लोग बाय या सेल करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मार्केट मेकर्स क्या होता है, वही स्टॉप लॉस कलेक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास इतनी सारी फंडिंग है, मार्केट प्राइस पे उनका ऑर्डर्स जो है फिल नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होते हैं। मार्केट मेकर्स स्टॉप लॉस को हंट करते हैं ताकि उनके ऑर्डर्स फिल हो सकें और फिर वो मार्केट को ऊपर ले जाएं या फिर नीचे ले जाएं, वो डिपेंड करेगा। अब यही चीज़ आपकी डिमांड के लिए अप्लाई होती है। अगर मैं डिमांड यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, अगर आप नोटिस करोगे प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टैप हुआ है, और जब भी प्राइस किसी भी एक लेवल पर बार बार टैप होता है तो लोग क्या करते हैं कि वहीं पे बाइंग या सेलिंग करते हैं। ये आपका एक्चुअल लो है जो कि प्रीवियस लो है, और प्रीवियस लो हाई क्या है, एक सप्लाई नया डिमांड क्रिएट करता है। तो ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे लो था, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, जो कि यहाँ पे जो कि काफ़ी अब सही लग रहा है और एक प्रॉपर डिमांड का काम कर रहा है, प्राइस यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। ये जो रिजेक्शन होते हैं ये इसी के इंडिकेशन होते हैं कि लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर बाय। तो लोगों ने यहाँ पे जब बाइंग करना स्टार्ट किए, स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल दिए। मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, स्टॉप हंट किए मार्केट। तो इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड जो भी आपके लिक्विडिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम में। अगर मैं इसी को लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो कैसे करके हम इसको स्पॉट कर सकते हैं। ये आपका लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ये आपका मेजर हाई है, ये आपका मेजर लो है। इन दोनों के बीच में कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है वो आपका हो जाता है इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल हाई थे और ये आपके इसके बीच में कुछ भी क्रिएट होता है वो आपका इंटरनल हो जाता है, चाहे आपका इंटरनल। और इसी के बीच में बने हुए स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें अगर आपको स्पॉट करना होगा कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट हुई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का सिंपल वे है, जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, उसको आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एक सप्लाई क्रिएट करूं, एक सपोर्ट क्रिएट करूं, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे प्राइस ने यहाँ पे कितनी बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन दिया है, बट फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक रिजेक्शन था, एक बार दो बार तीन बार यहाँ से रिजेक्ट किया। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग इन फॉर सेल और स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाले, और मार्केट के मेकर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हंट किया, समथिंग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। सेम चीज़ें अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे डिमांड, ये आपका पहला लो ऐसा था। ये क्यों यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि इसी लो से यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन मिला है, क्योंकि ये लो जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रिटेलर्स। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ तक, आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे जब भी यहाँ पे टाइप हुआ है तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, और जब भी यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स देखने को मिलेंगी, फिर क्या होता है, लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं फॉर बाय। अब जो भी यहाँ पे बाय करेगा, ऑब्वियसली बात है कि स्टॉप लॉस, तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, ये सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने स्पॉट कर सकते हैं, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे। एंट्री पार्ट में काफ़ी काम आएंगी, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेकआउट इंड्यूसमेंट स्मार्ट मनी ट्रैप, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, क्योंकि हर टाइम एक सिनारियो नहीं रहता, कोई भी पॉसिबल सिनारियो तो हर एक के लिए चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो जो एंट्री वाली चीज़ें हैं वो एंट्री वाले पार्ट्स में काफ़ी सही से एक्सप्लेन करेंगे, बट इसमें हम सीख रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे करके मार्क करें। बेसिकली ये रिटेलर्स का स्ट्रेटेजी है, वो हम सीख रहे हैं कैसे करके काम करता है, कैसे करके वो ड्रॉ करता है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन दिया है, बट इसी को मैं एक्सटेंड कर दूँ तो प्राइस ने यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया है। तो ये जो आपका हाई है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस जब भी यहाँ पे टैप होगा, लोग यहाँ पे सेल, दो बार यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और जब भी किसी मेजर हाई लो पे प्राइस टैप होता है, वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, वो एज अ सप्लाई डिमांड काम करता है। तो प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, रिजेक्शन मिला, और मार्केट में क्या हुआ, की तरफ गया। तो ये जो चीज़ होती है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और अब जो हमारी रेंज है वो इस हाई से लेकर के इन दोनों के बीच में अगर कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है वो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट होगी। इन दोनों हाई लो के बीच में कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो आपका होगा माइनर स्ट्रक्चर, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हो, या उसको माइक्रो स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। अलग अलग नाम है बट काम एक ही है सबका। अगर इस वाले पोर्शन में आपको आइडेंटिफाई करना हो कि आपका पॉसिबल डिमांड सप्लाई कहाँ पे है, तो अगर आप नोटिस करोगे कि प्राइस कहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे प्राइस ने कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन दिया है, और रिजेक्शन देने के बाद में मार्केट नीचे आया है, बट फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है। क्यों ट्रैप किया है, क्योंकि ये जोन था आपका एज अ सप्लाई काम कर रहा था, काफ़ी लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, और उसके बाद में फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया।
अब ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, ऑर्डर फ्लो था, उसको टैप किया और मार्केट फिर नीचे आ गई। अभी ये क्यों नीचे आई, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली थी मार्केट ने, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट में चाहिए हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद में हम एंट्री ले सकते हैं उसमें, जो कि आपके पॉसिबल होगी। ये लो ब्रेक हुआ आपका, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया, एंट्री की हुई। अब जब हम एंट्री वाले पार्ट्स में सीखेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में सीखेंगे, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मार्केट मेकर्स कैसे करके इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो इसीलिए हम इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन्स और पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनको आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें कहाँ पे और किस पॉइंट पे एंट्री, क्योंकि सारा जो गेम है वो आपका लिक्विडिटी का है। लिक्विडिटी आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो समझ लो आपका सबसे ज़्यादा जो काम है वो यहीं पे हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा बॉटम साइड में, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टैप किया है, और मल्टीपल टाइम्स टैप होने के बाद में 1 और 3, जब 3 बार टैप किया है तो क्या है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया ऊपर के लिए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। अब क्या करते हैं लोग, इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर बाय। क्यों, क्योंकि मोमेंटम बुलिश है, डिमांड पे टैप किया है, 2 बार रिजेक्शन भी मिल चुका है, और अब यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर। प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, कैंडल स्टिक फेल हो गया। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया उनका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुए। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में मार्केट, तो ये जो थी आपका बेसिकली यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में हमारी जो एंट्री पॉसिबल होती है वो लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर है, राइट, चेंज ऑफ करेक्टर हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो यहाँ से, और शिफ्ट होने के बाद हम इसमें बाय की, जो कि इस तरह से करेक्ट ब्रेक करता हाई, इंड्यूसमेंट लिया और हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट प्राइस ऊपर तक नहीं गया, मार्केट ने सिर्फ आपका जो इंड्यूसमेंट था उसको स्वीप किया। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ जो कि इस पॉइंट पे था, और इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद में हम यहाँ पे सेल की एंट्री देखेंगे। जो हम एंट्री वाले पार्ट्स में इसको काफ़ी अच्छे से सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो पार्ट। तो सिर्फ इसमें आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते थे, और यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स ने भी सेल किया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिमांड थी आपकी ऐसा सप्लाई काम करती है, जब भी कोई डिमांड ब्रेक हो जाती है वो एज अ सप्लाई में कन्वर्ट हो। तो काफ़ी यहाँ पे जो रिटेलर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल किया होगा, क्योंकि अगर सप्लाई डिमांड ये सब अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी इस पर काम नहीं करेगा। हर एक स्ट्रेटजी काम करती है और नहीं भी करती है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे हम इसमें बाय करें, कहाँ पे हम इसमें सेल करें, कहाँ पे हमारी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि नॉट श्योर, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% श्योर हो, क्योंकि स्मार्ट मनी में भी बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। उसको भी हम अभी सीखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें। तो इस तरीके से हम इसमें बाय या सेल बना सकते हैं। मार्केट मेकर्स किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं उसको हम सीख रहे हैं, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करती है, उसको हम कैसे उसका एडवांटेज ले सकते हैं। जब प्राइस मल्टीपल टाइम्स टाइप हो तो उसको कैसे करके हमें वेट करना है अपने क्राइटेरिया पे बाय सेल के लिए। ये सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन होती है हमारे लिए बाय सेल के लिए, इसका कोई भी इतना बड़ा यूज़ नहीं है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लोग कहाँ पे ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर बाय और सेल, और जब प्राइस हमारे क्राइटेरिया पे आता है उसके बाद हम वहाँ पे बाय और सेल की एंट्री ले सकते हैं। और नेक्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप नोटिस करोगे प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है 3 बार, करेक्ट। अब जब प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टैप किया है, टैप होने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिलने के बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस अगेन हो जाते हैं सेल के लिए, कि मार्केट का मोमेंटम अब तो बेरिश है और मार्केट नीचे जाएगा। जब भी प्राइस इस पर टैप किया आप देखोगे एक लॉन्ग बेरिश कैंडल नीचे की तरफ गई है, और उसके बाद में मोमेंटम हमें जो है नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें क्या होती है, जो रिटेलर्स होती है उनको इंड्यूस करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फॉर सेल और बाय के लिए। क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पे टैप कर रहे हैं, करेक्ट, तो जब प्राइस यहाँ पे टैप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पे सेल का वेट करते हैं कि 2 बार टैप कर दिया अब यहाँ पे। और जो सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं ट्रेडर्स वो हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है वो यहाँ पे मिस करना नहीं चाहते, और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे फॉर सेल के लिए स्टॉप लॉस अब इसके रहते हैं। मार्केट मेकर्स ने इसको उड़ा दिया। ये क्यों होता है, क्योंकि किसी एक सर्टेन लेवल पे बार बार बाइंग या सेलिंग होगी, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी, और लिक्विडिटी आपका रिवर्सल का भी काम करती है, कंटिन्यूशन का भी काम करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि लिक्विडिटी लिया तो मार्केट नीचे नीचे जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट पे अभी यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ऐसा नहीं कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कंटिन्यूशन करे या फिर रिवर्सल करे, दोनों कंडीशन में काम करेगी। ये क्यों ऊपर गई, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी वो मार्केट, आप हायर टाइम फ्रेम का लो देखोगे, करेक्ट। अब अगर ये स्वीप हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अब ऊपर की तरफ मूव आने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है हायर टाइम फ्रेम में। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अब सीखेंगे हम ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना, कैसे करके ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी काम करती है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में, उसको कैसे करके हम करेक्ट वे में मार्कअप कर सकते हैं। ये वापस से हमारा सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है इसलिए ले रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा आपको आसानी हो सेम चीज़ें आइडेंटिफाई करने में कि कैसे करके कहाँ पे क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है। तो दोनों चीज़ें, 3-4 चीज़ें आप एक ही पॉइंट पे, एक ही चार्ट पे आप सोच सकते हो, तो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बारे में। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को कैसे हायर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में कैसे करके उसको स्पॉट कर सकते हैं। हम सेम चार्ट ले रहे हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट रहेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो हो जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है आपको आइडेंटिफाई करने में। अगर सेम चीज़ें एक ही चार्ट पे मिल जाएंगी तो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अगर हम यहाँ पे पॉसिबल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही मेथड ये होता है कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका, अगर मार्केट बेरिश है तो जहाँ से मार्केट में फॉल आया वहाँ से प्राइस को कनेक्ट करते हुए आओ, या फिर मार्केट में जब राइज किया है तो सबसे जो बॉटम वाला पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट करो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप उसको मार्किंग कर सकते हो। और पहले हम हायर टाइम फ्रेम में मार्किंग करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोअर टाइम फ्रेम में मार्किंग करेंगे। ट्रेंड लाइन का तरीका ये होता है कम से कम 2 पॉइंट मिलना ज़रूरी है, और 2 पॉइंट मिलने के बाद जो तीसरा पॉइंट और बाय और सेल के लिए, क्योंकि उसके बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं मूव होता है वो बाय जाएगा या फिर सेल जाएगा। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँ जो कि इस तरीके से यहाँ पे काम करती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने 2 बार टैप किया है, करेक्ट, यहाँ से 2 बार राइज किया है, और जब प्राइस 3 बार यहाँ पे टैप किया तो काफ़ी लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए फॉर बाय, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश था। अब जिन लोगों ने यहाँ पे टैप किया और बाय किया, ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश था, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जो कि बिल्कुल सही है। बट अगर आप नोटिस करोगे प्राइस ने जब नेक्स्ट अटैम्प्ट पे टैप किया तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बाय के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक रैली देखी है, प्राइस बार बार से ऊपर जा रहा है और प्राइस यहाँ पे जाएगा तो एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट में जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब भी प्राइस इस पॉइंट पे टैप करेगा लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट ने जैसे यहाँ पे टैप किया, ये जो मोमेंटम आया ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिटेलर्स की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, करेक्ट। और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट जब भी किसी सर्टेन पॉइंट पे बाइंग सेलिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, और जहाँ तक मैक्सिमम स्टॉप लॉस होंगे यहाँ तक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे जिस लेवल तक मार्केट मेकर्स वहाँ तक मार्केट को लेकर के जाएंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ये ज़रूरी नहीं मार्केट मेकर्स इसी लो को लें, मार्केट मेकर्स को चाहिए आपके स्टॉप लॉस, और लो और हाई हमेशा स्वीप होते हैं जब भी मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। क्यों? क्योंकि जो बाइंग या फिर सेलिंग होती है उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो रिसेंट वाले जो स्विंग हाई हो या फिर लो हो उसके अबव या बिलो ही होते हैं, चाहे आपका स्ट्रक्चर मेजर हो या फिर माइनर स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पे जो है मेजर स्ट्रक्चर है, मार्केट में यहाँ पे बाइंग हुई तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे ही होंगे। तो जो यहाँ पे प्राइस में जो मोमेंटम आया है वो इसी लो लेने के बाद अगर आप नोटिस करोगे, ये जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी स्वीप की, और स्वीप करने के बाद में जो मोमेंटम आया है वो यहीं से आया है। इस साइड में देखोगे सेम चीज़ें, ये काफ़ी एग्रेसिव है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे बाइंग हो रही है, और बाइंग होने के बाद में ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ये इंट्रोड्यूस करती है फॉर सेलर। जो एग्रेसिव ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही वो काफ़ी यहाँ पे लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं फॉर सेल। मार्केट में रिजेक्शन आया और काफ़ी लोग इसको फिर इस तरीके से भी इसको एक्सटेंड कर देंगे कि ये मार्केट में अभी कंटिन्यूशन जाने वाला है, मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करती है फॉर रिटेलर्स के लिए, बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है कि मार्केट में अब मूवमेंट फिर नीचे जाएगा डिसाइड करने में, और लोग उसी के कंफर्मेशन सेल करते हैं। और कैंडल स्टिक जो होती है सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। अगर आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे जो कि काफ़ी बड़ी शेडो वाली कैंडल है, बट ये इसने कोई भी काम नहीं किया, बट इसने लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, बट मार्केट मेकर्स ने क्या किया, उसके अगेंस्ट किया। कैंडल स्टिक का सबसे बड़ा रोल होता है प्राइस एक्शन में, और सबसे कम रोल होता है आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। हम जो कैंडल स्टिक लेंगे सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे जो हुआ है सिर्फ यही मैनिपुलेशन हुई। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखोगे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, ये क्या होता है, मैनिपुलेट की जाती है। कैंडल स्टिक का ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हो, हर एक चीज़ मैनिपुलेट की जा सकती है, चाहे आपका स्मार्ट मनी हो, चाहे आपका सेशंस हाई लो हो, प्रीवियस डे का हाई लो, हर एक चीज़ लिक्विडिटी है। तो हमें वही लिक्विडिटी को स्पॉट करना है जो हम सीख रहे हैं। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो गया, अभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गया, और उसके बाद में अगर आप सीखोगे जो आपका रहेगा ब्रेकआउट लिक्विडिटी, ये आपका भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ से इसको मार्किंग करोगे ये भी आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है,
करेक्ट। ये आपके ट्रेंड लाइन्स हैं, जब भी ब्रेक होंगे आपको एक रिवर्सल मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी ब्रेक होंगे आपको ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होगा आपका मार्केट अप साइड में जाएगा। बट ये नहीं होता कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया अब यहीं से सेल कर देंगे, बट हमें अपने क्राइटेरिया भी देखने होते हैं। प्राइस वहाँ पे जाएगा तो एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगी, तब हम वहाँ से बाय या सेल करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो, आप वहाँ पे ब्लाइंडली बाय सेल नहीं कर सकते। हमारे जो क्राइटेरिया होंगे वहाँ पे प्राइस टैप करेगा, उसके बाद में वहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलेगी तब हम वहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ये सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि हम इसको एज अ एडिशनल कंफर्मेशन ले सकें। इसी चीज़ को हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं, मार्किंग करते हैं कैसे करके ये काम करती है। ये आपका माइनर स्ट्रक्चर है, इस माइनर स्ट्रक्चर में कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ये आपका मेजर हाई हो गया, ये मेजर लो हो गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी लिक्विडिटी क्रिएट होगा, इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि ये माइनर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो टॉप से लेकर के बॉटम तक अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो सबसे सिंपल वे होता है जहाँ से प्राइस में ड्रॉप आया है या फिर प्राइस में जहाँ से राइज किया है वहाँ से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में अभी किधर लिक्विडिटी है। सबसे पहले हाई है, दूसरा हाई यहाँ पे है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिख गया कि ये वाली ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगी ये ऐसा लिक्विडिटी का काम करेगी और ये हमारे लिए एडिशनल कंफर्मेशन होगी। बट उससे पहले हमें अपने पी भी मार्क करने होते हैं, क्योंकि अगर आपका पी इस पॉइंट पे कहीं पे भी है, फॉर एग्जांपल इधर आपका पी है, डिमांड जोन है और यहाँ पे टैप करेगा तो आपका जो लिक्विडिटी इससे ऊपर बनना है तो वो ऐसा लिक्विडिटी का काम करेगा। लेकिन यही चीज़ आपकी डिमांड पे आने के बाद में बनेगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड लाइन आपकी फेक हो, वो आपका ट्रेंड लाइन काम भी कर सकती है क्योंकि आपका क्राइटेरिया वहाँ पे फिट हो गया है। अगर उससे पहले कुछ भी बनेगा तो वो लिक्विडिटी का काम करेगा। लेकिन अगर आपके पी पे टैप हो गया है और टैप होने के बाद में अगर वहाँ पे आपका क्राइटेरिया जिस हिसाब से आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, जो हम एंट्री पार्ट्स में सीखेंगे, वहाँ पे अगर कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या ब्रेक डाउन होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी क्रिएट होता है, तो उसका ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा, वो एज अ कंटिन्यूशन भी काम करेगा। तो यहाँ पे जो आपकी पहली लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई, जो कि हमने अभी देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लिक्विडिटी थी, वो भी इसी पॉइंट पे क्रिएट हुई। तो ये मल्टीपल्स यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही हैं और प्राइस ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। और उससे पहले अगर आप नोटिस करोगे जो था आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट नीचे आया, करेक्ट। अब उसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पे भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और आपका ये जो एक्सट्रीम वाला था लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल जो कि इस पॉइंट पे थी, मार्केट ने टैप किया और फिर जो कि हम एंट्री वाले पार्ट्स में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में सीखेंगे। इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें और आप रेजिस्टेंस को कैसे करके। तो ये सिंपल वे है, आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोग बाइंग्स करते हैं और उसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे उससे पहले जो एग्रेसिव है ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न है, ब्रेक हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। अगेन मार्केट ने यही फ्लैग यहाँ इस तरीके से, ये जो फ्लैग पैटर्न होते हैं ये कंटिन्यूशन काम करते हैं एज अ रिटेलर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी टाइप से मार्केट में जो मैनिपुलेशन होती है वो इस टाइप से की जाती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या आपका फ्लैग पैटर्न ब्रेक हो या आपका कोई भी चार्ट पैटर्न ब्रेक हो या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको देखना होता है कि वो जोन आपके लिए कहाँ पे फिट है जहाँ पे आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ये सिर्फ आपको एक एडिशनल कन्फर्मेशन देंगे फॉर बाय और सेल के लिए। सेम चीज़ें यहाँ पे मार्केट का अगर नीचे की तरफ आया और इस हाई से लेकर के इस लो को कनेक्ट करोगे आप, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये भी आपका लिक्विडिटी का काम करेगा। बट इसको अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई ने इसको, जब भी प्राइस प्रीवियस हाई को स्वीप करता है तो वो क्या होता है, हमारे लिए कंफर्मेशन होती है फॉर बाय और सेल के लिए। मार्केट में चाहे प्रीवियस डे की कैंडल हाई स्वीप हो या मेजर हाई लो स्वीप हो, कुछ भी स्वीप होता है तो वो या तो आपका रिवर्सल का काम करेगा या फिर आपको एक डीपर पुल बैक देगा। मार्केट ने इसको स्वीप किया, मार्केट नीचे की तरफ आया और इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फिल किया, मार्केट मोमेंटम नीचे की तरफ हम इसमें सेल कर सकते हैं। ये पॉसिबल एंट्री होती है फॉर सेल के लिए इस तरीके से। और भी ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि हम आने वाला जो पार्ट होगा एंट्री वाला, उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें इस साइड के लिए, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो कहाँ है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर आप ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ करोगे, जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं क्योंकि प्राइस इसमें मल्टीपल टाइम टैप हो रहा है। और जब भी किसी भी ट्रेंड लाइन हो या कोई भी लेवल हो जहाँ पे प्राइस बार बार टैप करता है, वही डिमांड वही सप्लाई सबसे ज़्यादा वीकर हो जाए। सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, ब्रेक हुआ। अब क्या होता है कि मार्केट में जैसे यहाँ पे लोग सेल करते हैं, अब क्या पॉसिबल, लोग यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे एग्रेसिवली बाय करेंगे कि उनको दिखेगा कि ये एक डिमांड जोन है, कुछ इस टाइप से, करेक्ट।
अब ये उनके लिए डिमांड जोन हो गया, ट्रेंड टैप हो गया, बाइंग देखेंगे। बट मार्केट का मोमेंटम क्या होता है कि वो आपके अगेंस्ट में चलता है, रिटेलर्स के अगेंस्ट में चलता है, उनको एक होप देगा, उनको इंट्रोड्यूस करेगा फॉर बाय और सेल के लिए। सेम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, मार्केट में टैप किया और रिएक्शन ऊपर गया। अब रिएक्शन ऊपर जाने के बाद में क्या होता है कि मार्केट में हमें चाहिए होता है, हमारा एंट्री क्राइटेरिया देखना होता है कि हमारे पीओआई कहाँ पे हैं जहाँ पे हम बाय सेल कर सकें। और उससे पहले अगर कुछ भी बन रहा है तो वो आपका ऐसा लिक्विडिटी का काम करेगा। हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं, एटलीस्ट आपको इंड्यूसमेंट लेना चाहिए और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, उसके बाद में ही हम उसको बाय सेल कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी ट्रैप के बारे में। तो इस तरीके से हमारे जो सप्लाई, डिमांड, ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनको बस आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली हम इसमें सीख रहे हैं प्राइस एक्शन। सेम चीज़ें आपकी रिपीट यहाँ पे हुई, ये आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, जैसे कि प्रीवियस वाले डायग्राम में काम किया था यहाँ पे, करेक्ट। तो ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस था, ये लेने के बाद में मार्केट में मूवमेंट, सेम चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप किया मार्केट ने, और ऑर्डर फ्लो आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टाइप किया, करेक्ट। और लेने के बाद में मार्केट इस तरीके से आपका जो एसएनआर लिक्विडिटी है ये आपका ब्रेकआउट भी हो गया, इसको ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग बाय करते हैं। यही चीज़ अगर आप ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ करोगे तो ये आपका डिमांड सप्लाई और आपका ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेक हुआ है, तो काफ़ी एक एडिशनल कन्फर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी बुलिश कैंडलस्टिक भी मिली हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाय भी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रिटेस्ट पे बाय करते हैं, रिटेस्ट के प्राइस ने बुलिश कैंडलस्टिक दी बट फेल हो गया। और सेम चीज़ें फिर हुई, मार्केट मोमेंटम नीचे की तरफ आया, ट्रेंड लाइन अगेन ब्रेक हुई, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुई थी, और सेम चीज़ हुई, प्रीवियस हाई स्वीप किया गया, और स्वीप होने के बाद में मार्केट में जो मोमेंटम है नीचे की तरफ आया, जैसे स्वीप किया मार्केट इस पॉइंट पे हुआ। सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे आपका कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, चाहे आपका हायर टाइम फ्रेम हो, लोअर टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट हो या आपका 1 डे हो या 4 आवर हो, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर एक टाइम फ्रेम में सेम सिचुएशन काम करेगी। चाहे आपका लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हो तब भी ये चीज़ें करनी है आपको, और हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो तब भी ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी। तो ये आपका हो गया ब्रेकआउट वाली लिक्विडिटी, जो कि किसी भी हाई लो ब्रेक होता है उसके बाद में क्रिएट होती है, जो कि इस पॉइंट पे हुई और इस पॉइंट पे हुई। इसको बोलते हैं जनरली ब्रेकआउट लिक्विडिटी। और ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और कोई भी सप्लाई डिमांड ट्रैप होती है तो उसको बोलते हैं एसएनआर लिक्विडिटी। तो ये 3 टाइप की लिक्विडिटी होती हैं बेसिकली, जो कि जनरल लिक्विडिटी है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। बाकी और भी टाइप्स की लिक्विडिटी हो सकती हैं, जैसे मूविंग एवरेज है, फिबोनाची लेवल है, ये सारे लिक्विडिटी का काम करते हैं। बट जो मेजॉरिटी जो लोग ट्रेड करते हैं वो आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन तीनों चीज़ों के बेस पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो इन्हीं को हमने सीखा है। हर एक इंडिकेटर आपका लिक्विडिटी का काम करेगा, चाहे आपका मूविंग एवरेज हो, चाहे आपका फिबोनाची टूल हो, पिवट लेवल हो, हर एक लिक्विडिटी का काम करता है, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बाय सेल करेंगे वो एरिया आपका सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट होगा। और एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होता कि रिटेलर्स हैं तो वो पैसा नहीं बनाएंगे या फिर उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये डिपेंड करेगा कि प्रॉबिलिटी किस साइड में सबसे ज़्यादा है। अगर एक रिटेलर्स ट्रेड करता है तो उसकी ट्रेड भी ठीक जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट मनी अगर काम कर रहे हैं तो 100% हम विन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारा जो गेम है वो है प्रॉबिलिटी का, किस साइड में ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगी हमें वो चीज़ देखनी है। अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी प्रॉबिलिटी किस साइड में ज़्यादा है वो देखना होता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे इस वाले प्राइस पॉइंट पे प्राइस ने कितना शार्पली इसको ब्रेक किया है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उन्होंने इतना प्रॉफिट भी बनाया होगा जो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, करेक्ट। बट मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन्स जो है वो आपकी ट्रैप होंगी। अगर आप इसको एग्रेसिवली यहाँ पे मार्किंग करोगे, जो कि एक करेक्ट वे होता है, क्योंकि ये फ्लैग है, इम्पल्स मूव है, और उसके बाद में प्राइस नीचे की तरफ जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इसको टैप कर दिया। अब ये जो ट्रैप होता है इसकी वजह से बाकी के ट्रेडर्स होते हैं वो बाद में एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस रिसेंटली हुआ है तो नहीं कर पाते। बट अगर किसी ने नए बंदे ने यहाँ पे लिया है तो उसने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो यही जो रीज़न होता है कि लोगों को ये कंटिन्यू रखता है, समटाइम वर्क करेगा समटाइम नहीं करेगा, जिससे लोग यहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है। हमें बस इसको जो है एक एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए लेना है, हमें इसका बाकी इसका कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इस एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए लेंगे। अगर ये कहीं पे भी ब्रेकआउट हो या फेकआउट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पे बने, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा पीओआई कहाँ पे, प्राइस वहाँ पे जाएगा, हम अपना बायस, उससे पहले कुछ भी क्रिएट होगा वो लिक्विडिटी का पार्ट रहेगा, हम वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, चाहे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या फिर कोई भी लेवल ब्रेक हो, उससे कोई भी हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे प्राइस टैप करेगा, उसके बाद ही बाय या सेल करेंगे। उससे पहले कुछ भी क्रिएट होगा हम वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे।
तो इस तरीके से हम इसको मार्किंग कर सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट और फेकआउट, इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको एक अच्छा स्मार्ट मनी ट्रेडर बनने से पहले एक अच्छा रिटेलर्स बनना भी ज़रूरी है, तब जा करके हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पार्ट में, और जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।